बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है और आप जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स को फाइनल कर चुके हैं, तो आपके लिए यह मौका काफ़ी बड़ा और सुनहरा होने वाला है। तो इसमें आप अपना योगदान देकर अपने करियर को काफ़ी बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आइए हम इस भर्ती के बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह भर्ती किन पदों पे निकाली गई है और इसमें कितने सीट हैं और कितने इसमें वेतन मिलने वाले हैं और यह भर्ती के लिए कौन-कौन सी पात्रता मापदंड होनी चाहिए और इसमें महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है कि आप कब फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, आपका कब एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपको फॉर्म फिलअप करने में आप लोगों को कितना पेमेंट देना होगा, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम स्पेंड किए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य मेडिको ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे कि बिहार में नर्स स्टाफ के पद पर कुछ भर्तियां निकाली गई है। इसमें 7वें वेतन के आधार पर आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। नीचे आप बात कर लेते हैं इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको नई दिल्ली यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के आधार पर आप कहीं से भी जीएनएम पास हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामलों में भारतीय उपचार यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नई दिल्ली से उपयुक्त स्टेबिलिटी प्राप्त होना अनिवार्य होगा। अगर आप बिहार के बाहर किसी भी कॉलेज से अपना जीएनएम फाइनल किया है और वहाँ से सर्टिफिकेट आपने लिया है, तो वहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से एफिलिएटेड होना काफ़ी आवश्यक माना जाएगा। नीचे नोट में एक बात लिखा है कि बीएससी नर्सिंग योग्यधारी भी आवेदन के पात्र होंगे, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप बीएससी नर्सिंग भी कर रखा है, तो आपने इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग कास्ट के लिए अलग-अलग सीट अवेलेबल है और उसी सीट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और इसमें अच्छा खासा आप लोगों को भर्ती देखने को मिल रहा है। आगे हम आप लोगों को सारी बातों पर चर्चा करेंगे, उसके पहले आपको हम बता देते हैं कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम आयु सीमा आपको 21 वर्ष होनी आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन में इंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। यानी कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों को उस ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार के राज्य में है। यानी कि अगर आप बिहार के बाहर से भी हैं, एक और मौका आप लोगों को सामने मिल रहा है कि अगर आप बिहार के बाहर से हैं, राजस्थान से हैं या किसी भी यूपी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, आपको लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। यह आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं, आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब उसमें हम कुछ बात कर लेते हैं कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होगा तो उन लोगों को आरक्षण मिलेगा। तो सबसे पहले क्रीमी लेयर होनी चाहिए, बिहार सरकार की परियोजनारत और अस्थायी निवासी यानी बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़रूरी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय प्रमाण पत्र एवं अस्थायी मूल निवास जमा करना आवश्यक होगा, तभी उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। कि आवेदन शुल्क है, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप लोगों का आवेदन शुल्क क्या लगेगा? तो आवेदन शुल्क अलग-अलग कास्ट के लिए अलग-अलग रखा गया है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें रखा गया है तो हम आपको बता देते हैं। इस सामान्य या ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए ₹600 रखा गया है आवेदन शुल्क। अगर आप आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार हैं और आप बिहार के निवासी हैं, तो आप लोगों का आवेदन शुल्क ₹150 लगेगा। वहीं दूसरी बात आपको बता देते हैं कि अगर आप बिहार राज्य से बाहर के हैं, आप अदर स्टेट से हैं, तो आप लोगों को भी ₹600 ही आवेदन चार्ज लगेगा, आवेदन चार्ज दिया जाएगा। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का चौथाई मान करना होगा। यानी कि आरक्षित अभ्यर्थी एवं अनारक्षित अभ्यर्थी जितने भी श्रेणी के हैं, उनको ₹600 देना पड़ेगा। अगर आप बिहार राज्य से बाहर के हैं, अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो केवल आपको ₹150 ही मान्य होगा। आगे आपको बता देते हैं कि इसका पेमेंट ऑनलाइन दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड जमा किया जाएगा और एवं रसीद की प्राप्ति आवेदक के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जो आप लोगों को आवेदन करने के बाद आप लोगों को जो भी पेमेंट का रसीद मिलेगा, उसको आप लोगों को सुरक्षित रखना है। वह आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आप लोगों को हम एग्ज़ाम के बारे में बता देते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट किया लिया जाएगा। दूसरे में आपको हम बता देते हैं कि अगर आप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर निजी सरकारी
नगर पालिका संस्थान, पंचायती राज संस्था, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में, अस्पतालों के संविदा के आधार पर आप नर्स स्टाफ के पद पर उसके लिए 5 अंक अधिकतम 25 अंक रखा गया है। यानी कि प्रति वर्ष अगर आप 1 बरस काम किए हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, अगर आप 5 बरस काम किए हैं तो 25 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर 1 वर्ष से आप कम भी काम किए हैं तो उसमें आपको कार्य दिवसीय के लिए 5 से गुना करके 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक को जोड़ा जाएगा आपके रिजल्ट में। प्रतियोगी परीक्षा में के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे और प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटा रखी जाएगी, कुल अंक 100 होंगे, यानी कि 100 अंक का एग्जाम होगा, 2 घंटे का आप लोगों का एग्जाम होगा। और आप लोगों के एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप जीएनएम किए हुए हैं तो उसके स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे प्रश्न। उपयुक्त पाठ्यक्रम के आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा और जैसे ही प्रकाशित किया जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परीक्षा के गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन को आप सही कर रहे हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं तो 0.25 अंक काट लिया जाएगा। आप लोगों को आवेदन करते समय आप लोगों को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट की चर्चा दिया हुआ है। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से जीएनएम बीएससी नर्सिंग का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तीनों आप लोगों को देना होगा। बिहार के परिचारक निबंधन परिषद में निबंधित होने का निबंध प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और बिहार से हैं तो बिहार का निवासी यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र। बिहार राज्य की स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता या नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र। दिव्यांग है तो दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आपका किसी भी सर्टिफिकेट फंसा हुआ है तो आपको 23/5/2025 से पहले निष्कासित करवा लेना अनिवार्य होगा। यह पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएँ और उसी व्हाट्सएप चैनल में हम इस पीडीएफ को भी डाल देंगे। जहाँ तक हमसे छूट रहा है वह सारे बातों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और इसमें आपको फ़ोटोग्राफ़ी भी लेना होगा। आपको अभ्यर्थी का फ़ोटो हाल का ही खींचा हुआ होना चाहिए कि 2-3 माह का अंदर ही खींचा होना चाहिए। अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फ़ोटो में आँख खुला होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक का चश्मा लगा है तो चश्मा हटा करके फ़ोटो खिंचवाएँ। जो फ़ोटो आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसका 5 गो फ़ोटो आप लोग अपने पास रखें ताकि आगे आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और काउंसलिंग और जितने भी आगे की प्रोसेस है उसमें आपको उसी फ़ोटो को लिया जाएगा, इसीलिए आप उस फ़ोटो को सहयोग करके रखें। नीचे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है कि अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उपयुक्त आवेदक नहीं भरेंगे। अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नर्स भर्ती न केवल योग्य एवं उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करती है बल्कि यह बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं सभी उम्मीदवारों को शुभकामना देता हूँ कि आप इस फॉर्म को अगर भर रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे और बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में अपना बेहतर योगदान देंगे। अ, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।